अब हम लोग लास्ट यूनिट पढ़ेंगे। इसके बाद मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। हो सकेगा तो ऑप्शनल कराया जाएगा, बाकी इसमें जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो हो चुके हैं। क्योंकि ऑप्शनल पूछता नहीं है तो हम लोग हो सकेगा टाइम मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो इतना काफ़ी है एग्ज़ाम के लिए। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी विषय की अंतिम यूनिट लेकर आए हैं। क्या है 5 यूनिट? हाइड्रोलिक सिस्टम एंड हाइड्रो पावर प्लांट। चलो शुरू करते हैं। शॉर्ट सिलेबस क्या है, मुख्य विषय क्या रहेगा इसमें? हाइड्रोलिक सिस्टम, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एप्लीकेशन, हाइड्रोलिक जैक, ब्रेक प्रेस, रैम, एक्यूमुलेटर, डोर क्लोजर, हाइड्रो पावर प्लांट टाइप, लेआउट एंड एनर्जी सोर्स, टाइडल वेव। ठीक है। शॉर्ट आंसर, हाइड्रोलिक सिस्टम क्या है? ऐसी प्रणाली जो तरल के दबाव का उपयोग करके बल को स्थानांतरित या दबाती है, उसे हाइड्रोलिक सिस्टम कहते हैं। पास्कल लॉ क्या है? किसी बंद द्रव में लगाया गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित होता है। इसी सिद्धांत पर सारे हाइड्रोलिक यंत्र कार्य करते हैं। हाइड्रोलिक जैक क्या है? यह एक उपकरण है जो कम बल को अधिक बल में बदलकर भारी वस्तुओं जैसे वाहन को उठाने के लिए प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोलिक जैक कहलाता है। हाइड्रोलिक ब्रेक क्या है? यह एक प्रणाली है जो वाहन के पहिए को रोकने के लिए द्रव दाब का उपयोग करती है। यह एक प्रणाली है जो वाहन के पहिए को रोकने के लिए द्रव दाब का उपयोग करती है। ब्रेक पेडल दबाने पर दाब ब्रेक फ्लूइड में फैलता है और पहिए को रोकता है, हाइड्रोलिक ब्रेक। ठीक है। ब्रेक पेडल दबाने पर ब्रेक फ्लूइड में फैलता है, द्रव में फैलता है, फ्लूइड में। ब्रेक पेडल जब दबाएंगे तो ब्रेक क्या होगा? ब्रेक फ्लूइड में फैलेगा, पहिए को रोकेगा। दाब ब्रेक फ्लूइड में फैलता है। हाइड्रोलिक प्रेस क्या? यह एक आंतरिक उपकरण है जो धातु की प्लेटों को दबाने, मोड़ने या आकार देने के लिए प्रयोग होता है। हाइड्रोलिक रैम क्या है? यह एक उपकरण है जो जल के गिरने की ऊर्जा का उपयोग करके उस जल को अधिक ऊंचाई तक पंप करता है। हाइड्रोलिक रैम क्या है? यह एक उपकरण है जो जल के गिरने की ऊर्जा का उपयोग करके उस जल को अधिक ऊंचाई तक पंप करता है। इसको समझाने की ज़रूरत नहीं, साफ साफ लिखा है, समझ जाएंगे कि जो जल ऊंचाई से गिरता है उसका उपयोग करके उसी जल को अधिक ऊंचाई तक। हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर क्या है? यह एक यंत्र है जो हाइड्रोलिक दाब के रूप में ऊर्जा को संग्रहित करता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उपयोग किया जा सके। एक बार हम पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ ट्रिक लगा के दोबारा पढ़ेंगे। यह एक यंत्र है जो हाइड्रोलिक दाब के रूप में ऊर्जा को संग्रहित करता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उपयोग किया जा सके। हाइड्रोलिक डोर क्लोजर क्या है? यह दरवाजे को स्वतः धीरे धीरे बंद करने के लिए द्रव दाब का उपयोग करता है। हाइड्रोलिक डोर क्लोज क्या करता है? दरवाजे को स्वतः धीरे धीरे बंद करने के लिए द्रव दाब का उपयोग करता है। हाइड्रो पावर प्लांट क्या है? ऐसा विद्युतीय संयंत्र जो जल की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे हाइड्रो पावर प्लांट कहते हैं। टिडल एनर्जी क्या है? समुद्र के ज्वार भाटा से उत्पन्न ऊर्जा को टिडल एनर्जी कहते हैं। ज्वार भाटा को ही टाइड्स कहते हैं। ठीक है, टाइड से टिडल बना है। हाइड्रोलिक सिस्टम का कार्य सिद्धांत समझाइए। हाइड्रोलिक सिस्टम पास्कल लॉ पर आधारित है। पास्कल लॉ क्या है? किसी बंद द्रव पर दाब लगाया जाए तो यह सभी दिशाओं में समान रूप से कार्य करता है या प्रसारित होता है। इससे छोटे पिस्टन पर लगाया गया कम बल बड़े पिस्टन पर अधिक बल के रूप में कार्य करता है। ठीक है, वही हाइड्रोलिक वगैरह का यूज होता है। हाइड्रोलिक जैक की संरचना और कार्य समझाइए। संरचना क्या है? सिलेंडर रैम, वर्किंग फ्लूइड ऑयल, नॉन रिटर्न वेल्व्स। ठीक है, वाल्व्स, हैंडल या पंप लेवल। कार्य क्या है इसका? जब हैंडल चलाया जाता है तो तेल छोटे सिलेंडर से बड़े सिलेंडर में जाता है। बड़े पिस्टन पर
अधिक दाब लगता है, जिससे भारी वस्तु ऊपर उठती है, सिद्धांत पास्कल लॉ के अनुसार। ठीक है, पास्कल लॉ। हाइड्रोलिक ब्रेक का निर्माण और कार्य समझाइए। निर्माण देखेंगे। मास्टर सिलेंडर का यूज होता है, ब्रेक लाइन, व्हील सिलेंडर, ब्रेक फ्लूइड। इतने का मतलब निर्माण के लिए इतने चीज का यूज करते हैं। मास्टर सिलेंडर, ब्रेक लाइन, व्हील सिलेंडर, ब्रेक फ्लूइड। कार्य क्या है इसका? ब्रेक पैडल दबाने से मास्टर सिलेंडर में दाब उत्पन्न होता है। ब्रेक पैडल दबाने से मास्टर सिलेंडर में दाब उत्पन्न होता है। यह दाब ब्रेक फ्लूइड द्वारा पहियों तक जाता है। यह दाब ब्रेक फ्लूइड द्वारा पहियों तक जाता है और ब्रेक शूज को दबाता है। इससे वाहन रुक जाता है। ठीक है, ब्रेक पेडल का कार्य वाहन को रोकना है। हाइड्रोलिक प्रेस की कार्यप्रणाली समझाइए। हाइड्रोलिक प्रेस में 2 पिस्टन होते हैं, एक छोटा दूसरा बड़ा। दोनों छोटे पिस्टन पर लगाया गया बल द्रव के माध्यम से बड़े पिस्टन तक पहुंचता है। इससे छोटे बल से बड़ी शक्ति प्राप्त होती है। धातु सीटों को दबाने में उपयोग क्या है? धातु सीटों को दबाने में, मोल्डिंग, फॉर्गिंग में। हाइड्रोलिक अक्यूमुलेटर का कार्य और उपयोग लिखिए। यह हाइड्रोलिक दाब के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है। इसका क्या कार्य है हाइड्रोलिक अक्यूमुलेटर का? यह हाइड्रोलिक दाब के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है। जब पंप का दाब अधिक होता है, तो अक्यूमुलेटर भर जाता है। आवश्यकता पड़ने पर यह ऊर्जा वापस देता है। उपयोग इसका है हाइड्रोलिक लिफ्ट और प्रेसेस में। शॉकर एब्सॉर्बर में हाइड्रोलिक रैम की कार्यप्रणाली समझाइए। यह जल की गिरने से उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग करता है। एक वाल्व प्रणाली द्वारा जल के कुछ भाग को अधिक ऊंचाई तक पंप किया जाता है। जल के कुछ भागों को अधिक ऊंचाई तक पंप किया जाता है, पहाड़ी क्षेत्रों में जल सप्लाई के लिए। ठीक है, इसका उपयोग जल के गिरने से उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग करता है। हाइड्रो पावर प्लांट की संरचना, कार्य, सिद्धांत, ये इम्पोर्टेंट। इसमें क्या है, मुख्य भाग क्या है इसमें? डैम क्या करता है? जल संग्रहण के लिए। डैम का मतलब होता है गुंबद या ड्रम, कुछ ट्रिक से याद कर लें। जो जल संग्रहण के लिए होता है डैम। पेन स्टॉक, जल को टरबाइन तक लाने के लिए पाइप, पेन स्टॉक। तो यहाँ एक हेडिंग ऐसा भी डालेंगे, ट्रिक मैं बता रहा हूँ एग्जाम में, यदि पेन स्टॉक ना याद आए तो पाइप लिख देंगे जल को टरबाइन तक लाने के लिए पाइप। टरबाइन जल की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत में। टेल रेस प्रयुक्त जल को वापस ले जाता है। कार्य क्या है? ऊंचाई से गिरते जल की स्थितिज ऊर्जा टरबाइन की यांत्रिक ऊर्जा जनरेटर की विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जनरेटर की विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो हाइड्रो पावर प्लांट का क्या काम है? विद्युत का उत्पन्न करना। ऊंचाई से गिरते जल की स्थितिज ऊर्जा टरबाइन की यांत्रिक ऊर्जा और जनरेटर की विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। स्थितिज ऊर्जा टरबाइन की यांत्रिक ऊर्जा से, ऊंचाई से गिरते जल की स्थितिज ऊर्जा और टरबाइन की यांत्रिक ऊर्जा से जनरेटर की विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जनरेटर द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। क्या होगा इसमें? पहले टरबाइन में ऊंचाई से जल गिरेगा, जो कि स्थितिज ऊर्जा उसमें रहती है। ऊंचाई से कोई चीज़ गिराएंगे, उसमें स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा, उसको यांत्रिक ऊर्जा जनरेटर क्या करेगा? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा। हाइड्रो पावर प्लांट के प्रकार के लिए रन ऑफ रिवर प्लांट, नदी प्लांट लिख सकते हैं, रन ऑफ नदी प्लांट। स्टोरेज प्लांट, रन ऑफ रिवर प्लांट, स्टोरेज प्लांट। डैम बेस्ड स्टोरेज प्लांट, डैम बेस्ड गुंबद बेस्ड स्टोरेज प्लांट, गुंबद बेस्ड। पंप प्लांट, पंप स्टोरेज प्लांट। पाइप बेस्ड पंप स्टोरेज प्लांट। टिडल पावर प्लांट का सिद्धांत समझाइए।
टिडल पावर प्लांट में समुद्र के ज्वार भाटा से जल स्तर का ऊपर नीचे होना। इस जल प्रवाह से टरबाइन घूमती है और विद्युत उत्पन्न होती है। ये तो इजी है यार, ज्वार भाटा के अनुसार होता है। वेव एनर्जी क्या है? समुद्र की तरंगों से प्राप्त ऊर्जा को वेव एनर्जी कहा जाता है। वेव एनर्जी क्या है? समुद्र की तरंगों से प्राप्त ऊर्जा को वेव एनर्जी कहते हैं। इससे विद्युत उत्पन्न की जाती है। ऑप्शनल क्वेश्चन देखेंगे, बात खत्म करो क्योंकि बहुत ईजी थे। हाइड्रोलिक सिस्टम के तीनों अनुप्रयोग लिखिए। हाइड्रोलिक का पहला उपयोग है हाइड्रोलिक लिफ्ट, दूसरा है ब्रेक हाइड्रोलिक, तीसरा है हाइड्रोलिक प्रेस, चौथा लिख सकते हैं हाइड्रोलिक क्या? हाइड्रोलिक क्या लिख सकते हैं? उसमें ऊपर देख लेना, उसमें डुअर में क्या लगता है? हाइड्रोलिक डुअर प्रेस। डुअर में कुछ लगता है, ऊपर चेक कर लेंगे डुअर करके, हाइड्रोलिक डुअर। हाइड्रोलिक जैक नियम के नियम पर कार्य करता है? चलो देख लेते हैं। ये है हाइड्रोलिक डुअर क्लोजर। तो यही सब है, क्लोजर ही उसका नाम है भाई, हाइड्रोलिक डुअर क्लोजर। बाकी तो याद हो जाएगा। तो हाइड्रोलिक डुअर क्लोजर में भी प्रयोग होता है हाइड्रोलिक का। हाइड्रोलिक जैक किस नियम पर कार्य करता है? हाइड्रोलिक जैक जो है किस नियम पर कार्य करता है? पास्कल लॉ पर। हाइड्रोलिक के जितने भी चीज़ होते हैं सब पास्कल लॉ पर। हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर का मुख्य उद्देश्य क्या है? हाइड्रोलिक ऊर्जा को संग्रहित करना, आवश्यकता पर वापस देना। ठीक है, एक्यूमुलेटर का मतलब होता है संग्रहित कर लेना ऊर्जा को। हाइड्रो पावर प्लांट में जनरेटर का क्या कार्य है? यह टरबाइन की यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलना। ये ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक को विद्युत में बदलता है, वही टरबाइन की ऊर्जा को हाइड्रोलिक में। टिडल और वेव एनर्जी में क्या अंतर है? आधार, टिडल, वेव एनर्जी। आधार देखेंगे, स्रोत समुद्र का ज्वार भाटा। टिडल एनर्जी समुद्र के ज्वार भाटा से उत्पन्न होता है, जबकि वेव एनर्जी समुद्र की तरंगों से उत्पन्न होता है। टिडल एनर्जी नियमित पूर्वानुमेय होता है, नियमित और पूर्वानुमेय होता है, और वेव एनर्जी अनियमित होता है। टिडल एनर्जी क्या होता है? समुद्र की तरंगें अनियमित ही होती हैं, ज्वार भाटा नियमित होता है, पूर्वानुमेय होता है। टिडल एनर्जी क्या करता है? बैरेज टरबाइन में यूज होता है, बैरेज व टरबाइन। और वेव एनर्जी क्या करता है? फ्लोटिंग टरबाइन या बॉय द्वारा प्रयोग करते हैं इस ऊर्जा का उपयोग। इसका उपयोग बैरेज या टरबाइन में होता है, इसका फ्लोटिंग टरबाइन में होता है और बॉय। संक्षिप्त सारांश देखेंगे, इतना ही पढ़ना था इस यूनिट में। हमें क्या सीखा? हाइड्रोलिक सिस्टम के प्रकार, जैक, ब्रेक, प्रेस, हाइड्रोलिक पावर प्लांट संरचना और सिद्धांत, रिन्यूएबल लेवल एनर्जी सोर्स, टिडल, वेव। ठीक है, टिडल और वेव हम लोग पढ़ चुके हैं भाई। ये समुद्री और ये ज्वार भाटा, पास्कल लॉ के व्यवहारिक उपयोग, इतने हम लोग देखें। धन्यवाद, बहुत छोटा था। लास्ट क्वेश्चन ये है आपका, और कुछ बताना चाहेंगे इसमें? क्या है, इतना ही पढ़ लो, बहुत है यार। रिवाइव करा दें कहो तो। हाइड्रोलिक सिस्टम क्या है? ऐसी प्रणाली जो तरल के दबाव का उपयोग करके बल को स्थानांतरित या दबाती है, हाइड्रोलिक सिस्टम कहलाती है। तरल के दाब का यानी द्रव के दाब का जो जिसमें उपयोग होता है, स्थानांतरित करके बल को स्थानांतरित या बढ़ाती है। ठीक है, बल या ऊर्जा को बढ़ाती है, हाइड्रोलिक सिस्टम कहते हैं। ज़्यादा सही दोनों रहेगा, बल या ऊर्जा। पास्कल लॉ क्या कहता है? तो आप लोग जानते ही हैं, समान रूप से संचरित होना। हाइड्रोलिक जैक क्या है? यह उपकरण जो कम बल को अधिक बल में बदलकर भारी वस्तु से वाहन को उठाने के लिए प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोलिक जैक का उपयोग। ठीक है, जैक का मतलब होता है उठाना, हाइड्रोलिक का मतलब भाई उठाना होता है। तो वस्तुओं भारी वाहनों को उठाने के लिए प्रयोग किया जाता है, कम बल लगाकर। जैसे जैक से याद रखेंगे जेसीबी। ठीक है, जेसी इसमें है और बी नहीं है, तो जैक से जेसीबी, ये हाइड्रोलिक का उपयोग करके ऐसा उपकरण है जो कम बल को अधिक बल में बदलकर भारी वस्तु से वाहन को उठाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैक, हाइड्रोलिक जैक का सीधा मतलब जेसीबी के बारे में लिख देना है। हाइड्रोलिक ब्रेक क्या है? ये नहीं जानते हैं आप लोग? ब्रेक पेडल दबाने पर दाब ब्रेक फ्लूइड में फैलता है, पहियों को रोकता है। ठीक है, वाहन के पहिए को रोकने के लिए द्रव का दाब का उपयोग करती है यह प्रणाली, जो वाहन के पहिए को रोकने के लिए द्रव दाब का उपयोग करती है। हाइड्रोलिक प्रेस क्या है? यह है यांत्रिक ऊर्जा को धातु की प्लेटों दबाने मोड़ने आकार के लिए। हाइड्रोलिक प्रेस मतलब मान लो चिमटा कोई है एक प्रकार का,
और धातु को प्लेटों को मोड़ने आकार देने के लिए। हाइड्रोलिक रैम क्या है? उपकरण जो ऊर्जा गिराने जल को अधिक ऊंचाई तक पंप करता है। हाइड्रोलिक रैम। रैम मतलब मेमोरी क्या करती है? अधिक ऊंचाई तक जल को यूज करती है। ठीक है, जल के गिरने की ऊर्जा का उपयोग करके कुछ जल को अधिक ऊंचाई तक पंप करता है। ठीक है, हाइड्रोलिक रैम का क्या है? पंप करना। राम पंप करते हैं। ठीक है, जल को ऊंचाई तक ले जाता है। हाइड्रोलिक अक्यूमुलेटर क्या है? एक यंत्र जो हाइड्रोलिक दाब के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उपयोग करें। अक्यूमुलेटर का मतलब संग्रह करना। ठीक है, इतने याद रखना है। हाइड्रोलिक का उपयोग करके ऊर्जा को संग्रह करता है तथा संग्रह करता है, आवश्यकता पड़ने पर उपयोग किया जा सकता है। हाइड्रोलिक डोर क्लोजर क्या करता है? यह स्वतः धीरे धीरे बंद करने के लिए द्रव दाब का उपयोग करता है। ये तो भाई डोर क्लोजर हाइड्रो पावर प्लांट हम लोग कितनी बार पढ़ चुके हैं। टाइडल एनर्जी, ज्वार-भाटा एनर्जी हाइड्रोलिक सिस्टम के सिद्धांत पर कार्य करता है। पास्कल लॉ लिख देंगे उसी में। ठीक है, सभी दिशाओं में समान रूप से कार्य करता है। जैक की संरचना कार्य बताइए। सिलेंडर, रैम, वर्किंग फ्लूइड, नॉन रिटर्न वाल्व। जैक की संरचना और कार्य। जैक मतलब जेसीबी की संरचना यानी कार्य, तो उसमें जो लगे होते हैं वो आपको लिखना है। सिलेंडर रैम रहता है, वर्किंग फ्लूइड ऑयल रहता है, नॉन रिटर्न वाल्व रहता है, हैंडल पंप लेबर रहता है। इसमें आप लोग बनाकर भी लिख सकते हैं। जब हैंडल चलाया जाता है तो तेल छोटे सिलेंडर से बड़े सिलेंडर में जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। हैंडल जब चलाते हैं तो तेल छोटे सिलेंडर से बड़े सिलेंडर में जाता है। बड़े पिस्टन पर अधिक दाब लगता है जिससे भारी वस्तु उठती है। पास्कल लॉ। ठीक है, यानी जैसे वो टावर नहीं होता है, हम लोग छोटे टावर से यूज होता है तो बड़े टावर में वो मतलब ज़्यादा, जैसे भाई उसको करंट को ज़्यादा करने के लिए छोटे टावर से बड़े टावर सिद्धांत यहाँ पर यूज होता है। उसी प्रकार बड़े सिलेंडर का उपयोग करते हैं ताकि छोटे सिलेंडर से बड़े सिलेंडर में जाता है तो दाब अधिक पिस्टन पर अधिक दल लगता है। हाइड्रोलिक ब्रेक का निर्माण कार्य समझाइए। मास्टर सिलेंडर, ब्रेक लाइन, व्हील सिलेंडर, ब्रेक फ्लूइड। कार्य क्या है? मास्टर सिलेंडर में दाब उत्पन्न होता है। ब्रेक पेडल दबाने से फ्लूइड द्वारा पहियों तक जाता है। ब्रेक शूज को दबाता है, इससे वाहन रुक जाता है। हाइड्रोलिक प्रेस क्या होता है? एक छोटा और दूसरा बड़ा इनपुट छोटे पिस्टन पर दाब लगाते हैं, बड़ा पिस्टन तक पहुंचता है। छोटे बल को बड़ी शक्ति प्राप्त होती है। सीटों को दबाने में मोल्डिंग में हाइड्रोलिक अक्यूमुलेटर क्या है? संग्रह करना ऊर्जा का। ठीक है, हाइड्रोलिक दाब के रूप में ऊर्जा संग्रह करना। जब पंप का दाब अधिक होता है तो अक्यूमुलेटर भर जाता है, आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा वापस देता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट उपयोग प्रेस में। हाइड्रोलिक लिफ्ट प्रेस में शॉक अब्सॉर्बर में। हाइड्रोलिक रैम कार्यप्रणाली समझाइए। यह जल गिरने के उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग करता है। रैम मतलब राम एक्वार प्रणाली द्वारा जल के कुछ भागों को अधिक ऊंचाई तक पंप किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्र में जल की सप्लाई है। हाइड्रो पावर प्लांट, डैम जल संग्रह, पेनस्टॉक जल टरबाइन तक ले जाना। टरबाइन जल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा। जनरेटर यांत्रिक को विद्युत। टेल रेस प्रयुक्त जल को वापस ले जाता। प्रयुक्त जल को वापस ले जाए यानी कि जल को बहाते नहीं है टेल रेस द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, टेल रेस का क्या कार्य है? प्रयुक्त जल को वापस ले जाता है। पूंछ का क्या काम है? गाय की सफाई करना, गाय की मच्छर को मारना। उसी प्रकार ये टेल रेस, टेल माने पूंछ, रेस माने दौड़, ये टेल रेस पूंछ का काम करता है। पानी को वापस, प्रयुक्त जल को वापस ले जाता है ऊंचाई से स्थित ऊर्जा को यांत्रिक टरबाइन द्वारा, और टरबाइन यांत्रिक को जनरेटर द्वारा विद्युत में। हाइड्रो पावर प्लांट के प्रकार लिखिए। रन ऑफ रिवर प्लांट, स्टोरेज प्लांट, पंप स्टोरेज प्लांट। या फिर लिखेंगे नदी प्लांट, रन ऑफ नदी प्लांट, स्टोरेज प्लांट, डैम बेस्ड प्लांट, गुंबद बेस्ड प्लांट या स्टोरेज प्लांट। गुंबद बेस्ड प्लांट यानी गुंबद नहीं देखे हैं आप लोग। पंप स्टोरेज प्लांट, हवा भरने वाला पंप। टाइडल पावर प्लांट का सिद्धांत समझाइए। समुद्र के ज्वार भाटा का जल ऊपर नीचे होता है, जल पावर टरबाइन घूमते हुए विद्युत उत्पन्न होती है। ठीक है, ऊपर नीचे होता है, टरबाइन घूमते हुए विद्युत उत्पन्न होती है। वेव एनर्जी क्या है? वेव एनर्जी ऊर्जा प्राप्त करती है। समुद्र के तरंगों द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसे वेव एनर्जी की विद्युत उत्पन्न की जाती है। ठीक है, इससे
हाइड्रोलिक सिस्टम के 3 अनुप्रयोग लिखिए। हाइड्रोलिक लिफ्ट, ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक डोर। हाइड्रोलिक जैक किस नियम पर कार्य करता है? पास्कल लॉ। जैक हो चाहे पैक, सब पास्कल लॉ पर कार्य करते हैं। हाइड्रोलिक नाम आ गया। तो एक्ट्यूएटर का मुख्य उद्देश्य क्या है? हाइड्रोलिक ऊर्जा को संग्रहित करना, आवश्यकता पड़ने पर वापस देना। हाइड्रो पावर प्लांट में जनरेटर का क्या कार्य है? यांत्रिक को विद्युत में। टाइडल वेव एनर्जी में क्या अंतर है? टाइडल एनर्जी ज्वार भाटा, वेव समुद्री तरंग। टाइडल एनर्जी नियमित, वेव अनियमित। बैरेज टरबाइन में, फ्लोटिंग टरबाइन में। बॉय इतना ही पढ़ना है। लास्ट क्वेश्चन ये वाला आप लेते जाइए। वेव एनर्जी क्या है? इंपॉर्टेंट। समुद्र की तरंगों से प्राप्त ऊर्जा को वेव एनर्जी कहा जाता है। इससे विद्युत उत्पन्न की जाती है। ठीक है, धन्यवाद। और ये लास्ट क्वेश्चन देख लेना आप लोग। इसके साथ हाइड्रो पावर प्लांट में जनरेटर का क्या कार्य है, और हाइड्रो पावर प्लांट का एक पॉकेट क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, हाइड्रो पावर प्लांट वाला। ये प्रकार लिखना था इसमें तो केवल प्रकार लिखना था। रन ऑफ रिवर प्लांट, नदी प्लांट, स्टोरेज प्लांट, डम बेस गुंबद प्लांट, पंप स्टोरेज प्लांट। बाकी पॉकेट क्वेश्चन ऊपर है। हाइड्रो पावर की संरचना और कार्य सिद्धांत वाला ये पॉकेट क्वेश्चन है। डम संग्रहण के लिए ये हम लोग भूल गए थे कि हाइड्रो पावर प्लांट में डम जल संग्रहण के लिए, पन स्टॉक जल टरबाइन तक ले जाने के लिए पाइप, टरबाइन जल की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए जनरेटर, यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में, टेल रेस प्रयुक्त जल को वापस ले जाता है। यानी गाय की पूंछ वाला इसी में है। ऊंचाई से गिरते जल की स्थिर ऊर्जा को टरबाइन में, टरबाइन से यांत्रिक, यांत्रिक से ऊर्जा विद्युत। धन्यवाद।